दोस्तों जेएनजी एग्जाम में आप सभी का आप एक बार फिर से स्वागत है। आज दीपावली का महापर्व है। आप सबके लिए हैप्पी दिवाली। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। माँ लक्ष्मी और सरस्वती माता आप सब पे कृपा रखें और आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो दिवाली की शुभकामनाएं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज अपन एमपी पुलिस तथा एमपी एसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आज अपन दो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एक में जीके में आपको 20 क्वेश्चन आते हैं तथा साइंस के 15 टोटल 35 क्वेश्चन है। अपन दो प्रैक्टिस लगाएंगे तो अपने 70 क्वेश्चन बनेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके क्वेश्चन आना है। इसलिए आज दिवाली का पर्व है। आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट तक पूरी वीडियो देखना जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली भी बोलिए, आप भी बोलिए। पहली पेपर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम रुपए प्रतिमाह निर्धारित पेंशन प्रदान की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का फॉन्ट छोटा लिख रहा है तो आप वीडियो को 1080 या फिर 720 पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा और पढ़ते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्तिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी तथा मुद्रा याद कर लीजिए। इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। भारत के सभी पड़ोसी देश के आप ये सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के किस गुरुद्वीप को भारत की सीमा से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्ते ए मारगोत और दस्ते ए खास रेगिस्तान किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान में। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 3 देशों से गुजरती है। यानी जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वह दक्षिण अमेरिका के 2 देशों से गुजरती है, 3 देशों से। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वन और जंगली जानवरों को 7वीं अनुसूची किस सूची में स्थानांतरण किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राज सूची से समवर्ती सूची में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1865 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन अधिनियम से आपके क्वेश्चन बनती है इसलिए याद कर लीजिए। हमने आपको कहा था, पहले भी कहा था कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारी सन याद लिखते चलिए। जो हम करवा रहे हैं वही पढ़ लीजिए, उनमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देख लीजिए हर एग्जाम में 2 से 3 सन आती हैं और आपको सन कहाँ तक याद करेंगे। जो हम आपको डेली बता रहे हैं वो वाली कर लीजिए। आपको एक बार पढ़ के चले जाना, आपका काम उसी में से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1856 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 6 साल या फिर 65 साल, या फिर उनके 6 साल पूरे हो जाएं या फिर उनकी 65 साल उम्र हो जाए, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन है, भारत के 72 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मित्रभा गुहाजी भारत की 72वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, हम आपसे डेली बोलते हैं आप वीडियो लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। बस आपको लाइक ही तो करना है, लाइक का बटन दबाइए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कर्णम महेश्वरी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2023 किस देश ने जीता था। यानी कोपा हुआ था अमेरिका और 2023 में किसने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ब्राजील ने जीता था। आप 2024 तथा 2025 का भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में कवियों में से किसने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कैफी भोपाली ने लिखे हैं। आपके एमपी के 4 से 5 क्वेश्चन डेली एग्जाम में आते हैं इसलिए आपको एमपी पुलिस का एमपी एसआई का पेपर निकालना है तो आपको एमपी जरूर पढ़ के जाना है। एमपी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप एमपी नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको एमपी को पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पारसीली से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बेतवा नदी कहते हैं जो निवाड़ी की ओरछा से निकलती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में नहीं आता है।
राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रायसेन नहीं आता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में छिंदवाड़ा बैतूल बालाघाट आता है। आप एमपी का भारत का पूरा मैप याद कर लीजिए, आपके मैप से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम जो आपको टॉपिक बता रहे हैं वो पढ़ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, आपका काम उसी में से हो जाएगा। अगर आप हमारी बात मानेंगे और पढ़ेंगे तो समझ लो आपका सिलेक्शन होना कन्फर्म है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के विमान विभाग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1956 में हुई थी। देख लीजिए, ऐसी सन पूछती है डीप में, ऐसे आप कहाँ पढ़ेंगे, ऐसे कोई पढ़ता भी नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं आप एक नोटबुक में सारी सन लिखते चलिए, डेली या सन नोट कीजिए। आपके सिलेक्शन में आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले एक बार इस सन को पढ़ लेना, आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है, गोवा ने मई 2023 में पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड के साथ किए थे। हम आपको डेली करंट अफेयर की क्वेश्चन वीडियो लाते हैं, वो डेली आपको पढ़ा रहे हैं। आप करंट अफेयर की वीडियो देखना, एक बार देखना, उसमें डेली क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ 10 फैक्ट करवाते हैं और उस क्वेश्चन का पूरा टॉपिक क्लियर करवाते हैं और रिवीजन भी करवाते चलते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन पूरे याद हो जाए। आप पूरी करंट अफेयर की वीडियो देखना, अगर आप पेपर निकालना है कोई भी आपका, तो करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मई 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति जी ने किया था। नेक्स्ट है, महान कवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उज्जैन से। उज्जैन में ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है तथा यह वहां क्षिप्रा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन पढ़ना। बस आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला है इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। जब चींटियां काटती हैं तो वे छेद करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फॉर्मेलिक एसिड निकालती हैं। यानी जब आप चींटी काटेंगे तो उसमें चींटी के डंक में फॉर्मेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1986 में। वो देख लीजिए, एक क्वेश्चन का आ गया और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको टॉपिक डेली बताते जाते हैं, आप सिर्फ वही जो हम डेली टॉपिक बता रहे हैं वही आप पढ़ लो, समझ लो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी आपको बता रहे हैं जो सबसे कम प्रदूषण करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन सबसे कम, मतलब ना के बराबर। हाइड्रोजन बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता है, पेट्रोल करता है, कोयला करता है, तो पेट्रोल कोयला दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 392 न्यूटन के बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटाई नामक रोग किस कारण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कैडमियम की अधिकता, यानी आपके शरीर में कैडमियम की अधिकता है तो एटाई नामक रोग होता है। आप सारे रोग कर लीजिए, हम आपको जो टॉपिक बता रहे हैं आप वही डेली क्लियर करते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में अस्थि भंग मुख किसके कारण, यानी व्यक्ति की उम्र हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी अस्थि किसके कारण भंग हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित, यानी जो भेल मछली होती है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कैटासिया से संबंधित है। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कैसे पढ़ेंगे? हम आपको साइंस की डेली वीडियो करवा रहे हैं, आप उन्हें पूरे देखिए, साइंस की आपके क्वेश्चन उनमें से कहीं नहीं जाएंगे बाहर, इतना हम बता रहे हैं, बस आप डेली पढ़ते चलिए। अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें ये वाले टॉपिक नहीं बनना है, ये वाले करवा दिए, तो हम वो भी करवा देंगे आपको। नेक्स्ट है, एस्केरिस का जीवन काल कितने दिनों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 30 दिन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में अनाज भंडारण करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तापमान एवं आर्द्रता पर विचार करना चाहिए कि घर में अनाज रख रहे हैं तो उस पर कितनी तापमान होना चाहिए और वहां पर कितनी आर्द्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग होता है जो प्रकाश की रेटिना पर केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी लेंस होता है। आप आंख से पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंख से आपके गिने चुने 10, 5, 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, बस उन्हें पढ़ लेना, उन्हीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम भी आपको क्वेश्चन करा देंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आंख वाले सारे टॉपिक का क्वेश्चन करवा दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जगत में जीवों की कोशिका भित्ति संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी काइटिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फूल के भीतर
परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी स्वपरागण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी से संबंधित क्वेश्चन है, एक बॉटनी भी आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आभासी सीधा। आप दर्पण वाले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल लेंस के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर फंसना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय परिषद यानी कि NECPS में स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1972 में हुई। देख लीजिए, एक ही पेपर है, कम से कम 4-5 सन पूछ लिए। अब आप कैसे करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप डेली एक को नोट बुक लगा लिख लीजिए, उसमें सारे सन लिखते चलिए जो हम आपको डेली करवाते, उन्हीं में से आपकी सन फंस जाएंगी। नेक्स्ट है, डेट्रोलॉजी क्या है यानी डेट्रोलॉजी से किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पेड़ों के अध्ययन से डेट्रोलॉजी संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं आप आपके एग्जाम में। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको सारे बता देंगे वैज्ञानिक नाम कि किसको क्या बोलते हैं, उसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया, अब आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। पहले अपन जीके पढ़ेंगे, फिर बाद में साइंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसलिए आप अच्छे से देखना। बस आप एक बार हमारे लिए वीडियो लाइक बस कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पेपर का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2016 में शुरू की गई। देख लीजिए, सन एक बार फिर पूछ ली, हम आपको बता रहे हैं सन इंपॉर्टेंट है और 4 से 5 क्वेश्चन फंसने, आप इसी पेपर में देखना 4 से 5 सन आएंगी और इम्पोर्टेंट है सारी सने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम आबादी वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सिक्किम है। हम डेली बताते हैं आपको, 2011 की जनगणना आप पढ़ लीजिए, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप 2011 की गणना आराम से पढ़ लेना, अगर आप बोले तो हम भी करा देंगे, आप बस पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्रिसेंट मून यानी अर्धचंद्राकार चंद्रमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज और अल्पज क्रमशः किन महाद्वीपों में स्थित पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दक्षिण अमेरिका यूरोप में, यानी दक्षिण अमेरिका में वहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में वहाँ अल्पज पर्वत श्रृंखला है। देख लीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते चलिए, आपके क्वेश्चन उसमें से जरूर फंसना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमरूज जलडमरू मध्य एक जलडमरू मध्य है जो फारस की खाड़ी में स्थित है, किसको जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वन उपज की आवाजाही को नियंत्रित किया गया था और वन उपजन के लिए वन उपज का शुल्क लगाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारतीय वन अधिनियम 1927। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर एक सन आई, देख लीजिए तीसरी बार 3 क्वेश्चन सन के तो आपके ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1864 में की गई थी। अभी 7 क्वेश्चन हुए और 3 आपसे सन पूछ ली है, आपको कितनी सन याद करनी, देख लीजिए चौथी सन फिर आ गया सन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 84 सीट, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति होती हैं SC के लिए टोटल 84 सीटें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल ने 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस खिलाड़ी को चुना था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रकाश पादुकोण को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्रिकेट से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो भी गेम होते हैं इंपॉर्टेंट उन सबकी ट्रॉफी याद कर लीजिए, किसको ट्रॉफी किससे संबंधित है। फुटबॉल से, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, इन सब की याद कर लीजिए, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेगा। नेक्स्ट है, सोलवी ड्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 5 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत से ठन गई कविता किस कवि कौन है, यानी जो कविता है मौत से ठन गई, इसकी कवि कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीप में दूसरे सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गोदावरी है।
मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भोपाल में। मध्य प्रदेश के ज्यादातर आएंगे तो आप भोपाल लगा लेगा अगर आप पता ना हो। अगर पता है तो आपके लिए लगाइए। देख लीजिए एक क्वेश्चन और आ गए हैं। क्वेश्चन है मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग ने किस वर्ष से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1964 से किया था। ऐसे ऐसे सन आ रहे हैं कि आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे ये वाले सन। ऐसे ही पेपर में एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए आते, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप नोटबुक में एक सन लिखते चलिए, आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में आपके सारे सन लिखते जाएंगे। आप वीडियो को रोकिए और लिखते चले। आपके और एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाना, आपका सारे आंसर बनेंगे। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन को 1951 में रीवा के महाराजा द्वारा जंगल को खोजा और बचाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी संजय डुमरी वन को। नेक्स्ट है मई 2023 में भारतीय राष्ट्रपति ने किसके झारखंड उच्च न्यायालय के लिए भवन का उद्घाटन किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रांची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम बता रहे हैं आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने, इसलिए हम डेली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, उनसे पढ़ते चलिए। उनमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आप उनको जरूर देखना। मुश्किल से 15-20 मिनट लगती हैं और सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी रिविजन होते चले जाएंगे। बस आप डेली देखते चले जाना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में संदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन से कई क्वेश्चन बनती है, हर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। एमपी का तो फेवरेट है उज्जैन वाला। उज्जैन वाले सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। बस आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। आप पढ़ते हैं और अगर लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को सिर्फ दबाना ही तो है लाइक का बटन, आप लाइक दबा दिए, पढ़ते चलिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बना है? देख लीजिए पर्यावरण के फिर क्वेश्चन आ गए। हम आपको बता रहे हैं, आप पर्यावरण का पूरा टॉपिक याद कर लीजिए। पर्यावरण से आपकी 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसना है। राइट आंसर 100 डी यानी भू आकृति जैविक और अजैविक घटक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लखनऊ से किया गया था। देख लीजिए पर्यावरण से क्वेश्चन बनने लगे, इसलिए पर्यावरण अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ऐसी वाली संख्या भी याद कर लीजिए, ये वाली क्वेश्चन जरूर आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन है ईड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ईड्स वाला पूरा याद कर लीजिए, जरूर फंसता है। ईड्स HIV ये क्वेश्चन जरूर आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? यानी विटामिन डी लेना है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सूरज की रोशनी। आप सुबह सुबह और सूरज की रोशनी में बैठ जाइए, आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और वैसे भी आपको डेली सुबह की धूप लेनी चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है कोलर सेल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी स्पंज होता है, उसमें कोलर सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक वर्म से होने वाला रोग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए एलिफेटिक्सिस होता है। आप जितनी भी रोग होते हैं उन्हें सबको पढ़ लीजिए। अगर आप हमें कहेंगे कि सर आप जो भी रोग इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़ा दीजिए, तो हम आपको सारी बीमारी रोग पढ़ा देंगे। बस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, हम पूरे पढ़ाते रहेंगे। और पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करें और अच्छे लगे तो लाइक भी किया करें। नेक्स्ट है अनाज से खराब होने का या संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी फफूंद का बढ़ना और दुर्गंध आना। यानी अनाज को खराब होने से लिए फफूंद बढ़ जाती है तथा उसमें से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए निकलने उसमें टाइम खराब होता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। नेहा की मां को पता चला कि उसे अखबार पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे डॉक्टर ने उसके लिए एक चश्मा निर्धारित किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीनों सही है। तो पहला है बाय हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित है, वहां निकट बिंदु अखबार के अधिक दूर होता है। दूसरा उपयुक्त शक्ति वाला एक उत्तल लेंस की दृष्टि को सही करने में मदद कर सकता है।
उनकी आंख खराब है और रेटिना के पीछे छवि बना रही है। ऐसे हम बोल रहे हैं आपकी आंखों वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आंख वाला पढ़ लेना, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो गई है आंख वाला चैप्टर। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आपको क्वेश्चन की टॉपिक बता रहे हैं कि ये पढ़ ली, समझ लो उसका पेपर निकलना ही निकलना है, समझ लो पेपर आउट भी हो रहा है टॉपिक बताकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन संरचना आमतौर पर जगत फंगी में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बीजाणु में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पौधों में अक्सर फूल होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सुगंधित और ट्यूबुलर आकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बॉटनी के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति सी पर है तो छवि का आकार क्या हो? देख लीजिए क्वेश्चन आ गया, हम आपसे बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आना है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी छोटा किया हुआ है, यानी डिमिनिश हुआ है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा कौन सा जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हरियाली की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी साइकोफाइटिस कहती है, यानी जो छाया में पौधे उगते हैं उन्हें साइकोफाइटिस कहती है। तो आज के हमारे दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं तथा जीके और साइंस की मिलाकर टोटल आपने 70 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर आप ऐसे डेली हमारे 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब ये एग्जाम के लिए टाइम है तो समझ लो आपके 5000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आप डेली पढ़िए, हम आपको डेली करवाएंगे। बस आप पढ़ते चलिए, पूरी वीडियो देखते चलिए। एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और छोटा सा कमेंट भी बताइए कि सर क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी बताइए, हम सब देंगे। बस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सबके लिए।